एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब प्यारे भैया। हमने किया हुआ है चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट, 9th क्लास पीटीबी न्यू बुक चैप्टर नंबर 4, उसकी एक्सरसाइज 4.2 को, और चैप्टर नेम इज फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। ठीक है, और उसके क्वेश्चन नंबर 4.1 हम कर चुके हैं। आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट, एक्सरसाइज 4.2। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ये आप स्टेटमेंट बुक से भी देख सकते हैं कि बुक पे मेंशन है। ठीक है, अब उसके कुछ पार्ट्स हैं, इसके 6 पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 1 के। आज की इस वीडियो में हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। सो भैया लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्या बोलता है, 4x की 4 प्लस 81y की 4। ठीक है, ये पावर है, y की कितनी पावर है 4 और x की कितनी पावर है 4। ठीक है, और सोल्यूशन लिख दिया। सोल्यूशन के बाद एज यूजुअल अपने क्वेश्चन को लिख देना अगेन। सो प्यारे भैया जरा गौर से देखिएगा, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं कि सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन को अगेन लिखना है। अब इस फॉर्मूले को तो आप जानते ही होंगे, यानी बहुत सिंपल है। मैथमेटिक्स के अंदर फैक्टराइज आपने करना है ना किसी भी चीज़ को, तो आपको उसके अलजेब्रिक फार्मूलाज आने चाहिए। तो ये फार्मूला तो बहुत ईजी है, ये आपको आना चाहिए, जो कि बोलता है a प्लस बी का अगर होल स्केयर हो तो वो बराबर होता है a स्केयर के b स्केयर के प्लस 2 फॉर्मूले का, और पहली वैल्यू यानी a और दूसरी वैल्यू यानी b, यानी 2ab आ जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आता होगा a प्लस बी का होल स्केयर हो तो कैसे पढ़ते हैं, a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला है, जो मैंने इस तरीके से लिखा हुआ है ना, ये सारे का सारा फॉर्मूला है। ठीक है, अब ये फॉर्मूला हमने इस वैल्यू पे जो क्वेश्चन में दी गई इस पे इंप्लीमेंट कर देना है, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, जरा गौर से देखिएगा। पहले दिया गया 4x की 4 है, 4x रेज 4, मैं x की 4 का मतलब है कि 4x रेज 4। ठीक है, तो 4x की 4 को मैं कह सकता हूँ 2x की 2 का होल स्केयर। हाँ भी कह सकता हूँ, क्यों? क्योंकि 2x का स्केयर है ना, तो इनका होल मैं ले लेता हूँ 2। क्यों मैंने लिया मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये मैं फार्मूला कंप्लीट करने जा रहा हूँ ना, तो इसलिए मैंने 2x की 2 का होल स्केयर लिख दिया। तो ये इसको खोलेंगे तो भाई साहब यही चीज बनेगी। क्यों? क्योंकि देखो ये वाला 2 है, इसका होल स्केयर है, तो 2 का 2 कितना हो जाएगा 4। तो भाई ये 4 तो निकल आया। x की कितनी है, x की भी 4 है पावर, तो ये देखो x की पावर 2 है। जब x की पावर 2 आगे उसकी मजीद 2 है, तो पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो x की कितनी बन जाएगी भाई साहब, x की तो फिर 4 बन जाएगी। तो देखो इस सारी वैल्यू का मतलब यही वैल्यू है। ठीक है, 4x की 4 से मराद ये वाली सारी वैल्यू है। ठीक है, हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2x की 2 का होल स्केयर, मैंने ब्रैकेट डाल के तो इसको होल स्केयर लिख दिया, और करली ब्रेसेस भी लगा दी क्योंकि मैं साथ छोटी ब्रैकेट भी लगा रहा हूं। ठीक है, अब 81y की 4 है, तो 81 को मुझे पता है, मैं 9 को 9 टाइम मल्टीप्लाई करूं तो 81 आता है, तो मैं 9 और y की 2 का होल स्केयर लिख सकता हूं। हाँ भी लिख सकता हूं, क्योंकि इस सारी वैल्यू से मराद ये वाली वैल्यू है। ठीक है, अब मैं क्योंकि फार्मूला कंप्लीट कर रहा हूं, देखो पहली वैल्यू का भी स्केयर आ गया, दूसरी का भी स्केयर आ गया। अब मैं क्या करूंगा, 2 किसका होता है, फॉर्मूले का होता है, तो मैं 2 फॉर्मूले का लगा दूंगा। उसके बाद क्या है, पहली वैल्यू क्या है, a है, तो इधर से पहली वैल्यू फिर क्या बनी, ये ब्रैकेट के अंदर वाली 2x स्क्वायर, ऊपर वाला स्क्वायर नहीं आएगा, ब्रैकेट के अंदर वाला स्क्वायर बस आएगा 2x स्क्वायर। तो ये देखो मैंने ऐड कर दी। उसके साथ b होता है, तो b कौन सा है हमारे पास, b हमारे पास ये है, तो 9y स्क्वायर, ये दूसरी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने स्क्वायर कंप्लीट कर दिया। ठीक है, फॉर्मूला कंप्लीट कर दिया। अब जरा इस फॉर्मूले को गौर से देखो, ये इस पे इंप्लीमेंट हो रहा है पूरे तरीके से। जरा सोचें, दिमाग की घंटी खोलें, दिमाग को खोलें और जरा इसको ध्यान से सोचें कि ये पूरा कंप्लीट हो रहा है। भैया नहीं हो रहा, देखें कैसे। इस वैल्यू से तो ये वाली वैल्यू निकल आई, इस वैल्यू से तो ये वाली वैल्यू निकल आई, और ये हमने फॉर्मूले के लिए लगाया था, लेकिन ये तो एक्स्ट्रा है। और ये कितना एक्स्ट्रा बन रहा है, देखो ये वाली वैल्यू पे ओके है, ये वाली वैल्यू से ये वाली मिल रही है, ये तो भाई साहब एक्स्ट्रा होगी। ये सारे का सारा फैक्टर तो ऊपर दिया ही नहीं गया, ये तो फिर मैथ के रूल्स के खिलाफ होगी ना बात। तो हम क्या करेंगे, हम ये जो वैल्यू एक्स्ट्रा है जो ऊपर नहीं है मेंशन, जो हमने एक्स्ट्रा ऐड की है फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए, फिर इतनी ही वैल्यू, क्योंकि हम प्लस कर रहे हैं तो इतनी ही वैल्यू हमें माइनस भी करनी पड़ेगी। अगर इधर माइनस होता तो फिर हमें इतनी ही वैल्यू प्लस करनी पड़ती, क्योंकि हमें प्लस कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इतनी ही वैल्यू माइनस करेंगे। और कितनी वैल्यू माइनस करेंगे, जरा इसको मल्टीप्लाई करके जहन में मल्टीप्लाई कर लें। जब 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है 4 को जब 9 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा भाई 36 आएगा, कि 9 4 टाइम्स कितना होता है 36 होता है। और एक बार x की 2 है, एक बार y की 2 है, तो मुझे इतनी ही वैल्यू 36 x स्क्वायर y स्क्वायर ये मुझे माइनस करना पड़ेगी इस सारी फॉर्मूले से। तो समझ आ गया ये 36 x स्क्वायर y स्क्वायर कहाँ से आ गया भाई, समझ रहे हैं? अगर नहीं भी समझ आई तो अगले क्वेश्चंस में ये सारे क्वेश्चन देखिए, आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं ताकि आप वक्त ज़ाया किए बगैर हम इसको सॉल्व कर सकें। अब क्योंकि देखो ये सारा यहाँ से लेके ये ब्रैकेट से लेके इस ब्रैकेट तक ये फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा है। कौन सा, देखो ये अगर ये चीज़ ऐसे है तो ये इसके होल के भी बराबर होती है। तो मैं कह सकता हूँ पहली वैल्यू यानी 2x का स्क्वायर, दूसरी वैल्यू यानी 9y का स्क्वायर, इन दोनों का मैं होल स्क्वायर भी ये सारे फार्मूले की जगह मैंने ये लगा दिया, इनका होल स्क्वायर बन जाएगा। देखो ना ऊपर फॉर्मूले को मैं कंप्लीट कर रहा था ना, तो मैंने स्क्वायर लगा दिया, और माइनस था बाद में, तो -36 x स्क्वायर y स्क्वायर एज इट इज वैसे ही आ जाएगा। समझ रहे हैं?
अब दो वैल्यू के दरमियान स्केयर हो, अब देखो ना एक इसके दरमियान स्केयर है, अब ये 36 x की 2 है, y की 2 है, ठीक है। अब मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, एक बार जरा गौर से देखिएगा, क्योंकि 6 की 2 से मराद 36 ही होता है, तो 6 की भी स्क्वायर 36 है और y की भी x की भी 2 थी और y की भी 2 की, तो इनका मैंने होल 2 लिख दिया। तो इस सारी फॉर्म को मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, यानी ये वाली सारी फॉर्म ऐसे भी लिखी जा सकती है, ठीक है। अब जरा गौर से देखो, इसका भी होल स्केयर है, इसका भी होल स्केयर है। जब दो वैल्यू के दरमियान स्केयर हो, दरमियान में माइनस हो, तो उनको एक बार क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं, एक बार माइनस कर देते हैं। अब ये क्या है भाई साहब, ये भी फैक्टराइजेशन का एक फॉर्मूला है, ये भी आपको आना चाहिए कि अगर दो वैल्यू देखो ना, ए का स्क्वायर है, बी का स्क्वायर और उनके दरमियान क्या है, माइनस है, तो अगर दो वैल्यू के दरमियान स्केयर हो और दरमियान में माइनस हो, तो उनको एक बार प्लस कर देते हैं, ए प्लस बी, और एक बार माइनस कर देते हैं, ए माइनस बी। तो मैंने ऐसे किया, इन दोनों को लिखा और एक बार प्लस लिख के 6xy लिख दिया, और एक बार फिर इन दोनों को लिखा और एक बार माइनस करके 6xy लिख दिया। एक बार प्लस हो रहे हैं, एक बार माइनस हो रहे हैं, एक बार प्लस हो रहे हैं, एक बार माइनस हो रहे हैं, तो भैया ये हमारा आंसर बन जाएगा। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है भैया। तो ये था हमारे पास पार्ट 1। पार्ट 2 की तरफ हम मूव कर रहे हैं। x की 4 प्लस 64 b की 4 है, सोल्यूशन लिख दिया, सोल्यूशन के बाद मैंने क्वेश्चन को लिख दिया अगेन। अब ये फॉर्मूला मैं बार बार बताने की जरूरत नहीं है, आपको पहले ही आता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इससे मुराद है a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab। तो पहली वैल्यू का मैं कंप्लीट करूंगा, तो a की 2 से की पावर 2 को मैं a की 4 ही बोलता हूँ, ठीक है। और 64 b की 4 है, तो इसको मैं कह सकता हूँ 8b की 2 का होल 2, हाँ भी कह सकता हूँ, क्योंकि ये मिलके तो यही चीज़ बनाएंगे। और साथ में क्योंकि मैं फॉर्मूला कंप्लीट कर रहा हूँ, तो 2 है तो 2 लगा दिया। पहली वैल्यू a है, तो a की इधर हमारे पास a की 2 है तो वो लगा दी। दूसरी वैल्यू b है, तो b हमारे पास 8b की 2 है, तो मैंने 8b की 2 लगा दिया। अब इस फॉर्मूले को देखो, ये इस पे पूरा पूरा उतर रहा है भैया, नहीं उतर रहा, क्यों? क्योंकि ये वाली सारी वैल्यू मिलके तो ये वाली बना देगी, ये वाली सारी वैल्यू मिलके तो ये बना देगी। तो ये सारी चीज़ जो है ना प्लस के बाद वाली इस ब्रैकेट तक ये एक्स्ट्रा है, तो ये एक्स्ट्रा है, तो जितनी एक्स्ट्रा उतनी हमें माइनस भी करनी पड़ेगी। क्यों माइनस करनी पड़ेगी भैया? अगर हम माइनस ना करेंगे तो फिर मैथ के रूल्स के खिलाफ हो जाएगी बात। तो हम जितनी चीज़ एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं उतनी हमें माइनस भी करनी पड़ेगी। तो 2a की 2 8 b की 2, ये कितनी बन रही है? 2 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 16 आता है, और साथ में a की 2 और b की 2, इतनी वैल्यू 16 a2 b की 2, इतना हमें क्योंकि प्लस हो रहा है एक्स्ट्रा, तो हमें माइनस भी 16 a की 2 b की 2 माइनस करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? अब ये जो करली ब्रेसिस में लिखा हुआ है यहां तक, शुरू से लेके यहां तक, ठीक है, ये फॉर्मूला ये वाला लग रहा है, तो a प्लस बी का होल स्केयर, इसको मैं पहली वैल्यू है a की 2, दूसरी वैल्यू है 8b की 2, इन दोनों का मैं होल स्केयर भी लिख सकता हूँ, हाँ भी लिख सकता हूँ, और इसको मैं एज इट इज एक बार नीचे उतार देता हूँ, 16 a की 2 b की 2, ठीक है। अब जरा गौर से देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ 16 को 4 और a, अच्छा ये एक गलती हुई है, जरा गौर से देखिएगा, ये तो ओके है। अब देखो ना, ये तो ऊपर से फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, a की 2 8b की 2, इसका होल स्केयर आ गई, क्योंकि बीच में पावर थी तो उनका वो तो पावर आनी थी, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर पावर थी तो वो आनी थी। अब ये इधर पावर नहीं आनी a के ऊपर और b के ऊपर, क्यों नहीं आनी? क्योंकि 16 को मैं लिखूंगा इनका होल स्केयर 2, तो वो 16 ही बनेगा। 4 को लिख दिया 2, तो इससे मराद 16 है। लेकिन इन दोनों की अगर ब्रैकेट में लिखना है ना ये ऐसे स्केयर, तो फिर ये वाले स्केयर इधर नहीं आएंगे, क्योंकि एक बार ही था ना, तो इनकी पावर बाहर चली जाएगी, तो ये 4ab आएगा और इनकी होल पावर क्या आ जाएगी? इनकी होल पावर आ जाएगी 2, ठीक है। तो अब जरा दो वैल्यू के दरमियान माइनस हो तो उनको अलग अलग करने से एक बार प्लस हो जाती है, a प्लस भी बन जाएगा, एक बार a माइनस भी बन जाएगा। तो जब मैं इनको लिखूंगा दो वैल्यूज के दरमियान, देखो ये माइनस है, तो इन दोनों को लिख के इसको लिख दूंगा, एक बार प्लस करके एक बार माइनस करके। तो देखो एक बार प्लस करके मैंने 4ab लिख दिया। अब फिर वही गलती आ रही है ना, देखो इधर नहीं अंदर आना था, ना a आना था, a की स्केयर आना था, ना b की, तो इधर भी ना a की स्केयर आएगी ना b की आएगी, एज इट इज एक बार प्लस होगा एक बार माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब इधर भी a की 2 नहीं आएगी, इधर भी b की 2 नहीं आएगी, तो बस ये इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, क्योंकि ये वैल्यू बाहर चली गई है दोनों की होल, तो इसलिए ना a के ऊपर आएगा ना b के ऊपर आएगा, ठीक है। तो भैया ये हमारा आंसर है, ठीक है। आइए पार्ट नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। पार्ट नंबर 3 हमें बोलता है कि x की 4 प्लस 4x की 2 प्लस 16 है। सोल्यूशन लिख दिया, सोल्यूशन के बाद मैंने क्वेश्चन को लिख दिया अगेन, और ज़रा गौर से देखिएगा कि लिखा हुआ है कि अब देखो इसको अरेंज कर लें, पहले x की 4 एज इट इज़ और 16 बाद में, तो उसको मैं पहले लिख दिया, और 4x की 2 मिड में था तो उसको मैं एंड पे ले गया, ठीक है। अब ये वाला फॉर्मूला बार बार मैं बता चुका हूँ आपको, इस क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर जो एक्सरसाइज 4.2 का पार्ट इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, उन सारे पार्ट्स में यही फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है। तो इसको जरा गौर से देख लें, a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab होल स्केयर के बराबर होती है। तो पहली वैल्यू को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, दूसरी वैल्यू को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, हाँ भी लिख सकता हूँ, और इसको बाद मैं क्या लगाता हूँ, 2 फॉर्मूले का लगाता हूँ। पहली वैल्यू x की 2, दूसरी वैल्यू ये 4 है तो 4 लिख दिया, ये इधर से मैं पहली वैल्यू ले रहा हूँ और ये दूसरी वैल्यू मैं इधर से ले रहा हूँ, ठीक है। अब ये फॉर्मूले को देखो, ऊपर वाली वैल्यू देखो बराबर पूरी उतर रही है, इससे तो ये वाली कंप्लीट हो जाएगी, इससे ये वाली कंप्लीट हो जाएगी, और ऊपर हमारे पास है 4x की 2, तो नीचे हमारे पास क्या बन रही है, जब 2 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 8x की 2, हमारे पास है ऊपर 4x की 2, हमारे पास क्या बन रही है, इधर बन रही है 8x की 2। तो भैया कितना एक्स्ट्रा हुआ फिर हमारे पास 4x की 2 होना चाहिए, इधर है 8x की 2, तो इसका मतलब है 4x की 2 एक्स्ट्रा है।
तो उसको हम माइनस कर देंगे, क्योंकि ये माइनस इसलिए कर रहे हैं ताकि मैथ्स के रूल से हम हटे ना, बल्कि रूल्स को तो फॉलो करना है ना। ऐसा तो नहीं हो सकता नीचे 8x की 2 और ऊपर 4x की 2 हो, तो 8x की 2 में से अगर 4 माइनस करें तो 4x की 2 बनेगा, तो इसलिए मुझे ये माइनस 4x की 2 करना पड़ रहा है। ठीक है भैया, अब मैं क्या करूंगा, ये फॉर्मूला क्लोज कर दूंगा। तो a और b का होल स्क्वायर बनाने के लिए पहली वैल्यू क्या है x की 2, दूसरी वैल्यू क्या है 4, तो x की 2 और 4 का मैं होल स्क्वायर ले लूंगा, और 4x की 2 को मैं लिख सकता हूँ 2x की होल पावर 2, हाँ भी लिख सकता हूँ, क्योंकि x का भी स्क्वायर है और 2 को 2 का स्क्वायर से 4 ही होता है मराद। तो इस चीज को भी इस तरीके से 2x की 2 का होल 2x का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। ठीक है, अब दो वैल्यू के दरमियान अगर स्क्वायर हो तो आपको पता है एक बार प्लस हो जाती है, एक बार माइनस हो जाती है। तो मैंने इसको लिखा और एक बार प्लस लगा के इसको लिख दिया, ये देखें, और एक बार इसको लिखा, एक बार माइनस लगा के तो इसको लिख दिया। तो भैया ये हमारा आंसर है। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं? तो ये था भैया हमारे पास पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 4 की तरफ हम मूव कर रहे हैं। पार्ट नंबर 4 हमें बोलता है x की 4 माइनस 14 x की 2 प्लस 1 है। सोल्यूशन लिख दिया, सोल्यूशन के बाद मैंने क्वेश्चन को लिख दिया अगेन। अब इसको अरेंज कर लें, x की 4 एज इट इज रहने दे, प्लस 1 एंड पे था उसको मिड में ले आओ, और माइनस 14 x की 2 मिड में था इसको एंड पे ले जाओ। ठीक है, अब फॉर्मूला आपके सामने है। फॉर्मूला क्या बोलता है कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर हो तो पहली वैल्यू का स्क्वायर होता है, दूसरी वैल्यू का स्क्वायर होता है, प्लस 2 होता है, प्लस पहली वैल्यू सॉरी साथ में पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू अटैच हो जाती है। ठीक है, अब इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, हाँ भी लिख सकता हूँ। 1 का भी स्क्वायर लिया जा सकता है, तो हाँ भी लिया जा सकता है, मैंने लिख सकता हूँ। अब फॉर्मूला के बाद प्लस के बाद 2 है, पहली वैल्यू x की 2 है, दूसरी वैल्यू 1 है, तो 1 मैंने ऐड कर दी। अब इस फॉर्मूले को देखो, इस पे पूरा पूरा उतर रहा है, देख लेते हैं भैया। ये वाली वैल्यू से तो ये वाली वैल्यू बन जाएगी, ये वाली वैल्यू 1 लें तो 1 नहीं आता, तो ये भी निकल जाएगी। ऊपर हमारे पास अब माइनस 14x की 2, नीचे हमारे पास बन रहा है प्लस 2x। तो हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए माइनस 14x की 2, माइनस 14x स्क्वायर, नीचे है 2x स्क्वायर। तो कितना फिर कम हुआ हमें, अगर माइनस 16x 2 करें तो फिर हमारे पास 14x आता है। देखिए ना, माइनस 16x में से अगर हम प्लस करें 2x स्क्वायर, ठीक है, तो फिर ही हमारे पास इन दोनों को करोगे तो कितना आएगा, बड़ी का साइन आ जाएगा माइनस का, और फिर आ जाएगा 14x का स्क्वायर। ठीक है, तो हमें बेसिकली माइनस 16x स्क्वायर करेंगे इस पूरे फार्मूले से, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू निकलेगी, क्योंकि हम मैथ्स के रूल से नहीं हट सकते। ये वाली वैल्यू निकालने के लिए हमें माइनस 16x स्क्वायर करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? अब मैंने कर दिया, अब इस फॉर्मूले को मैंने क्लोज कर दिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर बना दिया। तो पहली वैल्यू थी x स्क्वायर, दूसरी वैल्यू थी 1, तो इनका होल स्क्वायर बना दिया। और इसको भी मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 4x का, क्योंकि 16 को हम 4x का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि x पे भी स्क्वायर था, तो इनका होल स्क्वायर इस वैल्यू को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने लिख दिया। अब दो वैल्यू के दरमियान स्क्वायर हो तो क्या होता है, एक बार प्लस हो जाती है, एक बार माइनस हो जाती है, एक बार प्लस होगी, एक बार ये माइनस होगी। पहले ये दोनों लिखी और प्लस लिख के तो ये लिख दी, फिर ये दोनों ही लिखी और एक बार माइनस लिख के तो ये वाली दूसरी लिख दी। अब इनको अरेंज कर लो, x की 2, अब 4x बाद में था तो मिड में आ गया, ये 1 बाद में चला जाएगा। x की 2 पहले था तो ये पहले ही रहने दो, ये माइनस 4x बाद में था तो मिड में ले जाओ, 1 मिड में था तो बाद में ले जाओ, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये हमारे पास था पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 5 की तरफ हम मूव कर रहे हैं। पार्ट नंबर 5 में बोला गया है x की 4 माइनस 30x की 2 y की 2 प्लस 9y की 4 है। ठीक है, सोल्यूशन लिख दिया। सोल्यूशन के बाद हमने क्वेश्चन को लिख दिया, अगेन अरेंज कर लेते हैं। x की 4 एज इट इज रहने देते हैं, 9y की 4 शुरू में ले जाते हैं और 30x स्क्वायर y स्क्वायर एंड पे ले गए। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, फॉर्मूला कंप्लीट कर दूंगा। इस पहले वाली वैल्यूज को मैं लिख सकता हूँ 2x की 2, हाँ भाई इससे मुराद x की 4 ही होता है, और 9y की 4 को मैं लिख सकता हूँ 3y की 2 का होल स्क्वायर 2, हाँ भाई लिख सकता हूँ, क्योंकि उससे क्या मुराद होता है, उससे मुराद 9y की 4 ही होता है। अब फिर उसके बाद फॉर्मूला होता है, आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए की वैल्यू a की पावर 2 b की पावर 2 प्लस 2 ab। तो पहली वैल्यू तो होगी कंप्लीट, दूसरी भी होगी, फिर 2 फॉर्मूले का, तो 2 फॉर्मूले का लगा दिया। फिर पहली वैल्यू a है तो ये मैंने a लगा दी, दूसरी वैल्यू b है तो मैंने ये b लगा दी, तो ये फॉर्मूला मैंने कर दिया क्लोज। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को देखो, इस पे पूरा पूरा उतर रहे हैं, देख लेते हैं भैया। ये सारी वैल्यू मिलके तो ये बना देगी, ये सारी वैल्यू मिलके ये बना देगी, तो ये सारी वैल्यू मिलके ये बना रही है। ये देखिएगा जरा, इधर है माइनस 30x की स्क्वायर y की स्क्वायर, इधर क्या आ रहा है, इधर 6x की स्क्वायर y की स्क्वायर आ रहा है, तो हमें चाहिए माइनस 30x स्क्वायर y स्क्वायर, इधर है 6x स्क्वायर y स्क्वायर। तो हमें क्या करना पड़ेगा फिर, हमें भाई साहब 36x, देखे ना 30 माइनस 36, ये रफ एमल है, ये करना नहीं है, x स्क्वायर y स्क्वायर है, इसमें से मैं ये माइनस करूँ प्लस 6x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो फिर ही मेरे पास ये वाली 30x स्क्वायर ये वाली वैल्यू आएगी। समझ रहे हैं? करो, ऊपर वाला बड़ी का साइन आ जाएगा, तो देखो माइनस आ गया, क्योंकि 36 के साथ माइनस है, 6 के साथ प्लस है, तो ऊपर वाली का साइन आ गया माइनस का, और जब करोगे तो क्या आएगा 30 माइनस 30x स्क्वायर y स्क्वायर। तो ये काम कैसे हुआ, ये काम हुआ अगर हम माइनस 36x स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर करें इस फॉर्मूले में से, तो फिर हमारे पास 30x स्क्वायर वाई स्क्वायर आता है। ठीक है, तो इसलिए मुझे माइनस 36x स्क्वायर वाई स्क्वायर लगाना पड़ रहा है इसके साथ, क्योंकि हमें ये भी तो देखना है ना, पूरा करना है, मैथ्स के रूल से हट नहीं सकते हम लोग। हमारे पास बन रहा था 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर, हमें चाहिए 30x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो हमें इसलिए माइनस 30x स्क्वायर
बाई स्केयर करना पड़ा ताकि ये वाली वैल्यू आ जाए। ठीक है, अब देखो इस फॉर्मूले को मैंने कब क्लोज किया तो पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू का होल स्केयर आ जाएगा, और माइनस में ये 36 एक्स स्केयर वाई स्केयर को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, दो वैल्यू के दरमियान माइनस हो तो एक बार प्लस हो जाती है, एक बार माइनस हो जाती है, तो भैया ये हमारा आंसर है। समझ गए, ये हमारा आंसर है। ठीक है भैया। अच्छा, पार्ट नंबर इसका आखिरी है, पार्ट नंबर 6 है, एक्स की 4 माइनस 7 एक्स स्केयर वाई स्केयर प्लस वाई की 4 है। सोल्यूशन लिख दिया, उसके बाद क्वेश्चन को मैंने लिख दिया अगेन, और जस्ट मैंने क्या किया, अरेंज कर दिया। एक्स की 4 शुरू में था तो शुरू में रहने दिया, वाई की 4 एंड पे तो मिड में ले आया, और ये वाली सारी वैल्यू को एंड पे ले गया। ठीक है, अब मैं फिर मैंने फॉर्मूला क्लोज किया, पहली वैल्यू का स्केयर ये, दूसरी वैल्यू को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, फिर 2 फॉर्मूले का होता है, पहली वैल्यू इधर से आ गई, दूसरी वैल्यू इधर से आ गई, ये फॉर्मूला लगा दिया। अब ये 9x की 2 y की 2 कैसे आया, ये फॉर्मूला को देखो, ये वाली सारी वैल्यू तो ये बना रही है, ये वाली सारी वैल्यू तो ये बना रही है, क्या ये वाली सारी वैल्यू ये बना रही है? अगर नहीं बना रही तो फिर हमें ये चीज़ ऐड करनी पड़ती है। तो इधर हमारे पास था -7 x की 2 y की 2, इधर नीचे बन रहा है 2 x की 2 y की 2, तो कितना कम हुआ भाई साहब? अगर हम -9x की 2 y की 2 करें इसमें से, तो फिर हमारे पास -7x आएगा, क्योंकि देखो ना -9x की 2 y की 2 है ना, तो इसमें से हम प्लस करें ना ये वाला 2 x की 2 y की 2, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? माइनस बड़ी का साइन आएगा माइनस, क्योंकि 9 के साथ माइनस है, 2 के साथ प्लस है, तो बड़ी का साइन -7 x की 2 y की 2 आ जाएगा। तो देखो यही चीज़ ऊपर थी, तो इसलिए हमें ये -9x की 2 y की 2 लगाना पड़ रहा है। ये आप लोगों ने खुद सोचना है कि भाई साहब कितना लगाएं तो ये वाला पूरा ऊपर वाला आ जाए। तो मैंने -9x की 2 y की 2 लगाया तो ये पूरा पूरा आ गया। अभी सारे फार्मूले को मैं क्लोज करूंगा, तो पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू का होल स्केयर आ जाएगा, पहली वैल्यू x के, दूसरी वैल्यू है y स्केयर, इन दोनों का होल स्केयर आ जाएगा। इधर से मैं 9x की 2 y की 2 को इस तरीके से लिख सकते हो, इनका होल स्केयर, क्योंकि 3 का स्केयर से मुराद 9 नहीं होता, और x का स्केयर ये मैंने बाहर ले गया, y का ये स्केयर भी मैं बाहर ले गया। ठीक है, अब दो वैल्यू के दरमियान स्केयर के ऊपर स्केयर और दरमियान में माइनस हो तो एक बार प्लस हो जाती है, एक बार माइनस हो जाती है। तो मैंने एक बार प्लस कर दिया, एक बार माइनस कर दिया, ये दोनों लिखा, प्लस लिख के दूसरी वैल्यू लिख दी, ये दोनों लिखा, एक बार माइनस लिख के दूसरी वैल्यू लिख दी। अब देखिए ये मैंने वैल्यू लिख दी, अब ये ब्रैकेट्स को खोल दूंगा तो एज इट इज आपके सामने आ जाएगा। तो भैया ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो भैया ये था हमारे पास पार्ट 6 किसके, क्वेश्चन नंबर 1 के। एक्सरसाइज थे हमारे पास 4.2, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो कर दें लाइक, चैनल को कर दें सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।